जय हिंद साथियों, आपने धर्म परिवर्तन के बहुत सारे मामले न्यूज चैनलों पर सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज खुद एक मस्जिद के समिति के सदस्य से सुनिए कि किस प्रकार मस्जिद के मौलाना हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम धर्म के लड़कों से निकाह करवाते हैं, शादी करवाते हैं और इसके बदले उनको पैसे और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। आइए देखते हैं यह बुजुर्ग मुस्लिम आखिर मौलाना के बारे में क्या बता रहा है। जी, ये हाफिज फिरोज आलम का क्या मामला है? ये हाफिज फिरोज आलम कहीं से घूमते घामते यहाँ आ गए, इनको रख दिया गया। तो मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। 14-15 साल करीब हो गए। इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा करके लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया उससे। इसी तरह धर्म परिवर्तन कर दिया। इसी तरह यहाँ जो है मैंने SP CO थाने में भी मैंने लिखी दिया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं की। लव जिहाद एक मस्जिद समिति के सदस्य का यह वीडियो देखिए, जिसमें वह स्वीकार कर रहा है कि कैसे उस मस्जिद में एक मौलवी मुस्लिम युवाओं को गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है और कैसे हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य उस मौलवी के खिलाफ शिकायतों पर वर्षों तक कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता चल रही है ये खंडित न हो जाए। ये कहाँ का है? इसका कोई पता नहीं। ये बताता मैं नेपाल का हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं कि ये नेपाल का ही हो, ये बांग्लादेश का भी हो सकता है, रोहिंग्या भी हो सकता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ भी इसके जो है अब ये हम तो नहीं जानते कहाँ है इसके प्रूफ। इसने यहाँ के आधार कार्ड, राशन कार्ड और विदेश जाने के भी उसने बनवा लिया है। सब इसने कर लिया है, सब फ्रॉड। क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं सर कि यहाँ से जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव की अमन चैन बनी है। कहीं आपने शिकायत की? जी हाँ, शिकायत हमने SP को भी दिया, CO को भी दिया, थाने में भी दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है? अब्दुल मजीद था। तो साथियों, वीडियो में आपने देखा किस प्रकार मौलाना द्वारा हिंदू धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस वीडियो में मुस्लिम व्यक्ति यह भी कह रहा है कि जो मौलाना मस्जिद में यह काम कर रहा है वह पता नहीं कहाँ का है, नेपाल का है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, यह मालूम ही नहीं कहाँ का है, किंतु यहाँ पर बहुत सरलता से अपने एजेंडे को अंजाम दे रहा है। अब साथियों, सवाल यह उठता है कि आखिर इस घुसपैठ का, इस धर्मांतरण का, इस देशद्रोह का इलाज क्या है। यदि हमारे देश की संसद इस संबंध में कड़े नियम नहीं बनाएगी तो भारत में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे। आइए सुनते हैं वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी से कि आखिर इस समस्या का इलाज क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्मांतरण के विरुद्ध, घुसपैठ के विरुद्ध कड़े कानून बनने चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मजहबी उन्माद रोकना है तो तत्काल एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा, यानी घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण। इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। 1 नेशन 1 पिनल कोड। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, घुसपैठ, धर्मांतरण, इन सब के लिए एक ही किताब लागू करना पड़ेगा। अलग अलग किताब चलेगी, कभी भी न धर्मांतरण रुकेगा न घुसपैठ रुकेगा। और एक बात और, जो घुसपैठ करे 100% प्रॉपर्टी जब्त और आजीवन कारावास, फांसी। जो धर्मांतरण कराए 100% प्रॉपर्टी जब्त, आजीवन कारावास या फांसी। जिसको फांसी हो जाए तो अच्छा है, जहां आजीवन कारावास दिया जाए वहां उसकी नागरिकता खत्म जरूर किया जाए। सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। अगर
जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, तत्काल पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है, राज्य सरकार के इशारे पे काम करती है। वो केरल में देखती रहती है जिहादी नफरती भाषण दे रहे हैं फिर भी शांत रहती है, बंगाल में देखती रहती है जिहादी नफरती भाषण दे रहे हैं फिर भी शांत रहती है। चलो गुजरात की पुलिस तो गई क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी, महाराष्ट्र की पुलिस फिर भी काम करती है, बीजेपी की सरकार है, यूपी की पुलिस काम करती है फिर भी बीजेपी की सरकार है। तो अल्टीमेटली पुलिस सत्ता के इशारे पे काम करती है। अब पूरे देश में हर राज्य में तो तत्काल बीजेपी की सरकार लाना मुश्किल है, तो तरीका क्या है कि पुलिस एक्ट ऐसा बना दिया जाए, वन नेशन वन पुलिस का एक्ट, कि पुलिस सत्ता के इशारे पे काम न करे बल्कि अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए काम करे। अगर जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, भारत में जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। याद रखिए, दंड कठोर हो और सजा जल्दी मिलती है तो अपराध नियंत्रण होता है। अब पता चला कानून भी घटिया है और सजा भी 30 साल 40 साल बाद मिलती है और कईयों को तो मिलती नहीं है। भाई छोटे ओवैसी ने बोला ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। इतना घटिया कानून जब तक चलेगा, नफरती माहौल खत्म नहीं होगा, जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना है तो तत्काल आपको जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून लागू करना पड़ेगा। साथियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।